हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र हैं और देने वाले हैं कल यानी 27 जुलाई को हिंदी मातृभाषा का पेपर, तो यह प्रश्न पत्र आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, यह प्रश्न पत्र आपके प्रथम शाब्दिक परीक्षा पैटर्न के अनुसार बनाया गया है, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 आपसे कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपको बताना है दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर आपको हमेशा याद रखना है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 कह रहा है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो दोस्तों विष के दांत कहानी मध्य वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, यानी इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो दोस्तों मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भारत को माना, यानी इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें से गद्य की कौन सी विद्या है। तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं या गद्य की विद्या है ललित निबंध, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है। दोस्तों आपको बताना है हिंदी किस भाषा की लिपि है। तो दोस्तों हिंदी देवनागरी लिपि है, इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। बहादुर का पूरा नाम क्या था। दोस्तों बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। तो दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा द्वारा रचित है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जो थे वो नृत्य कला से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है। अविन्यो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अविन्यो फ्रांस में स्थित है, इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी। तो दोस्तों पिताजी ने बाजार से टोटल 3 मछलियाँ खरीदी थी, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। 11 नंबर है। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, डैश प्रसिद्ध थे। आपको बताना बिस्मिल्लाह खां किस लिए प्रसिद्ध थे। तो वो शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध थे, इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया। तो दोस्तों सिख धर्म का परिवर्तन गुरु नानक के द्वारा किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वार्य किस कवि के लिए कहा गया है। तो दोस्तों यह जो पंक्ति है वो रसखान के लिए कहा गया है, इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है कि घनानंद जीवनदायक हव कछु मेरियो पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है। तो दोस्तों इसमें आया है घनानंद, यानी इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। सबई विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात डैश कछु ना अब भारत माँ दर्शात। तो दोस्तों इस खाली जगह पर आपको भरना है, तो इस खाली जगह पर भराएगा भारतीयता। सबई विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु ना अब भारत माँ दर्शात। आप लोगों को बी भारतीयता याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर है। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। तो दोस्तों सुमित्रा नंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी भारत माता को कहा है, आपको ए हमेशा याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। 18 नंबर है। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है। तो दोस्तों जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। 19 नंबर है। अज्ञे का पूरा नाम क्या है। आपको बताना अज्ञे का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको हमेशा याद रखना है ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य यायन अज्ञे इसका पूरा नाम है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो दोस्तों कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष
वृक्ष को कहा है? तो इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पैर। आपको बताना है इस खाली स्थान पर क्या भराएगा। तो दोस्तों इस खाली स्थान भराएगा इंच, यानी मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो दोस्तों अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, या इसका ऑप्शन ए आपको याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, के सामने लौट कर आऊँगा फिर, कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? तो दोस्तों लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि अपने मातृभूमि बंगाल आने की लालसा को व्यक्त करता है। इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। तो दोस्तों रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो दोस्तों मगम्मा जो थी वो दही बेचती थी, इसका ऑप्शन आपको बी याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ढलते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो दोस्तों ढलते विश्वास में उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, इसका ऑप्शन सी आपको याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मंगू किस कहानी की पात्र है? तो दोस्तों मंगू आपका माँ कहानी का पात्र है, इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, पापपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो दोस्तों पापपाती मेनिंजाइटिस, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेनिंजाइटिस से ग्रसित थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? तो दोस्तों सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था, यानी इसका ऑप्शन ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्यंजना क्या है? तो दोस्तों व्यंजना आपका शब्द शक्ति है, इसका ऑप्शन ए आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, लोटा डोरी कौन सा समास है? तो दोस्तों लोटा डोरी आपका द्वंद्व समास है, आपको याद रखना है। जिस भी दो शब्द के बीच ये लाइन आ जाता है दोस्तों वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्याकरण वह ज्ञान है जो, आपको बताना है व्याकरण वह ज्ञान है जो, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विद्यानुराग कौन समास है? आपको बताना है विद्यानुराग कौन समास है? तो विद्यानुराग दोस्तों तत्पुरुष समास है, यानी इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्र प्लस तिह प्लस 1, यानी इसका ऑप्शन ए आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर है, कह रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद 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 प्रेम वाटिका के दऊ माली मालिन द्वंद्व में कौन सा रस है? दोस्तों जब भी आपसे प्रेम के बारे में पूछे, प्रेम रस के बारे में पूछे, तो इसका आपको हमेशा से याद रखना है कि ये श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा, तो इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर है, धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों गंगा यमुना में आपका रूपक अलंकार है, तो इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। 37 नंबर है आपके सामने, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं। आपको बताना है कि परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ए नंबर होगा, जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर है, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य है? दोस्तों यहाँ पर आपको और दिख रहा है, तो ये एक संयुक्त वाक्य का चिन्ह है, तो आपको हमेशा जब कि कोई भी और आए तो आपको हमेशा संयुक्त वाक्य में टिक लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है कि काव्य गुण के प्रकार हैं। तो दोस्तों माधुर्य दोस्तों आपके काव्य गुण के प्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वाच्य के कितने भेद हैं? तो दोस्तों वाच्य के 3 भेद है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर है, बातों की जलेबी छलना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों बातों की जलेबी छलना मुहावरे का अर्थ है गपशप में आनंद लेना, इसका ऑप्शन ए आपको याद रखना है। चलिए अगला
प्रश्न देखते हैं 42 नंबर है, सभ्य का विलोम होगा। तो दोस्तों सभ्य का विलोम आपको याद रखना है असभ्य, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जाकर जुड़ते हैं। तो दोस्तों इस वास्तविक में आपका एक लास्ट में आकर जुड़ा है, तो इसका ऑप्शन सी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर है, मनुष्य और आगे बढ़ा, वाक्य में कौन सा काल है। तो दोस्तों ये भूतकाल का वाक्य है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर है, दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा। तो दोस्तों दक्षिणी शब्द का संज्ञा आपका दक्षिण होगा, यानी इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर है, फरमाइश लिंग है। तो दोस्तों आपको बताना है फरमाइश कौन सा लिंग है, तो ये आपका है स्त्रीलिंग, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर है, सामग्री का बहुवचन है। तो दोस्तों सामग्री का वचन होता है सामग्रिया, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर है, नौबत खाना का अर्थ है। दोस्तों नौबत खाना का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। आपको हमेशा ऑप्शन सी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर है, कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों कोशिश का पर्यायवाची शब्द होता है प्रयास, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर, कर्म का मानक आधुनिक रूप है। तो दोस्तों कर्म का मानक आधुनिक रूप है कर्म। तो दोस्तों आपको ये ए नंबर हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, जाइए और एग्ज़ाम में तहलका मचा करके आइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।